अभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब भी कोई स्कूल में तुम्हारी क्लास में जब कोई नया बच्चा आया हो उससे बात करने से हिचकिचाहट महसूस होती है। यार ये कुछ कहेगा तो नहीं, ये किस लेवल का होगा, ये किस टाइप का होगा, ये मुझे देख के मेरा मजाक तो नहीं उड़ाए। कोई टीचर तुमसे सवाल पूछ ले, मैम मैम, नहीं यार रहने देता हूँ। सब हंसेंगे भाई, सब हंसेंगे, मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि जब तुम एक महफिल में हो और तुम्हारे आसपास लोग हों, तुमसे किसी से बात ना होती हो? भाई भाई लोग क्या सोचेंगे अगर उन्होंने मेरा मजाक उड़ा दिया? फिर अगर उनको ऐसा लगा कि यार मैं तो कोई अजीब से ही बंदा हूँ, मैं तो कोई क्लाउन हूँ, मैं तो इस दुनिया का है ही नहीं। अगर वो लोग हंसते भाई, फिर अगर उन्होंने पीठ पीछे मेरी बातें की, फिर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है ना? तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड देने लगा हूँ, जो कि तुम्हारी हर हर प्रॉब्लम को, चाहे वो सोशल स्किल्स को लेके हो या सोशल एंजाइटी को लेके हो, ये इन दोनों प्रॉब्लम्स को ऐसे जड़ से ख़त्म करेगी कि तुम्हारी सोच है। तो वीडियो को पूरा देखना लाजमी, क्योंकि फिर बाद में तुम लोग कहते हो भाई तुम्हारी एडवाइजेस काम नहीं करती। पूरी वीडियो देखोगे, हर चीज़ को समझोगे, फिर तुम्हें समझ आएगी। सो लेट्स बिगिन इट। हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी की, और फिर हम लोग बात करेंगे उसको ख़त्म करने के बाद, उसको इम्प्रूव करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग अपने सोशल स्किल्स को कैसे बेटर बनाएं। और इन चीज़ों को हम लोग बिल्कुल फंडामेंटली, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, ताकि हम लोग जितना डीप हो सके इनको समझ सकें और इनका उतनी ही गहराई से इनका हल भी निकाल सकें। तो पहली बात तो ये कि सोशल एंजाइटी होती क्यों है पहली, और ये होती कैसे है। लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे अगर मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं भाई, आई कांटेक्ट नहीं बनाता, उसको बुरा लगेगा। ये सारा कुछ तुम्हारे सिर्फ ब्रेन में ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है। ये सारा कुछ तुम्हारे ब्रेन में ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट की वजह से हो रहा है, जो कि इस बात की अलामत है कि तुम्हारा सेल्फ इस्टीम भी लो है। अब जिन लोगों को सेल्फ इस्टीम का नहीं पता तो मैं बताता चलूँ, सेल्फ इस्टीम उस बला का नाम है जो कि तुम खुद से रखते हो। मतलब कि मैं अपनी नज़र में कैसा हूँ, मैं अपनी नज़र में अच्छा हूँ बुरा हूँ। अगर तुम खुद को अच्छा समझते हो तो ये हाई होगा, अगर बुरा समझते हो, एक बिल्कुल ही किसी नल्ला बेरोज़गार छपरी की तरह देखते हो, तो ये लो होगा। और नेगेटिव टॉक वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट यू कैन डू विद योर सेल्फ। सो खैर एक बात करूँ, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे, किसी का भी तुम पे ध्यान नहीं होता। जस्ट इमेजिन तुम एक सड़क पे जा रहे हो और तुम्हारे आसपास से कुछ लोग गुजर रहे हैं, तुम उनको एक एनपीसी की नज़र से देखोगे ना, ऐसे ही वो लोग भी तुम्हें एनपीसी की नज़र से देखते हैं। अब जैसे ही तुम्हारे पास से एक बंदा गुजरा, क्या तुम देखने लगे भाई ये चाल कैसे रहा, भाई इसके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, इसका सिर कैसा है, इसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इसके माइंड में क्या बात चलती होगी, इसकी हंटर आइज हैं कि नहीं? सोचते हो? नहीं ना, ऐसे लोग भी नहीं सोचते। ये सिर्फ तुम्हारे माइंड में, मैंने पहले बता चुका हूँ मैं, कि ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट की वजह से होता है। तो अब इसको फिक्स कैसे करें? अच्छा, अब ये हमने समझ लिया कि ये होती कैसे है, अब ये समझते हैं कि इसको ख़त्म कैसे करना है। तो पहले तो तुम्हारी मैं एंजाइटी को 5 सेकंड के अंदर अंदर ख़त्म करूँगा। देखो, तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो ना, मेरे साथ साथ करो। पहले अपनी सांस को पूरा लो, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, फिर उसको फुल लो करो। करो मेरे साथ ऐसे। कुछ लो फील हुआ है, ऐसे ही मुझे भी अभी फील हो रहा है। तो ये इंस्टेंट तुम्हारी एनजाइटी को नीचे करेगा। दूसरा, और रीफ्रेमिंग टेक्निक यूज़ करो। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, इस चीज़ में तुम करते क्या हो कि कोई भी तुम्हारे माइंड में अगर नेगेटिव थॉट आता है तो तुम उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेते हो। अब जैसे बिल्फर एक थॉट आया, यार ये लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे, इसको तुम कन्वर्ट कैसे करोगे? यार वो लोग तो अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, चिल करो, टेंशन किस बात की, एक दिन उसने भी मार जाना, मैंने भी मार जाना है। वैसे भी ये थॉट्स का कोई तुम्हारी प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। जस्ट इमेजिन ये थॉट तुम्हें अभी आया है, यार ये मुझे जज तो नहीं कर रहे, साथ ही एक और थॉट अपने माइंड में लाओ, यार ये चीज़ आज से 5 साल बाद मैटर करेगी। ये जो सा थॉट है ये आज से 5 साल बाद मैटर करेगा मेरी लाइफ में कि नहीं? अगर तो नहीं हो तो थॉट की माँ की आंख,
उस थॉट का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट इमेजिन ऑन द प्रेजेंट एंड बीइंग वेल विद योर। और एक बोनस टेक्निक बताऊं जिसने मेरा भी फ़ायदा किया है, वो ये कि दूसरों के साथ माइक्रो इंटरेक्शंस बनाओ। अब इसका मतलब क्या होता है कि तुम राह चलते किसी भी बंदे से जाके कह रहे हो अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो, जी भाई ठीक ठीक ठीक। उसको भी नहीं पता होगा कि तुम कौन हो, ना तुम्हें पता होगा कि वो कौन है, बिल्कुल अजनबी बंदा, बिल्कुल बस जाए ऐसे सामने और अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो, जी ठीक ठीक हो। या फिर किसी भी पार्क में चले जाओ सुबह टाइम या शाम टाइम, वहाँ पे तुम्हें बूढ़े बंदे बाहर बाहर के मिलेंगे, उनमें से किसी के साथ भी बैठ जाओ, वो तुम्हें खुद ही अपनी दास्तानें सुनाने लग जाएंगे। उनका खुद का पॉडकास्ट हो जाएगा जो 2.5 घंटे लंबा होगा। तुम उनके साथ बैठो, उनसे बातें करो, उनसे पूछो भाई कि उनके ज़माने में कैसी चीज़ थी अब कैसे हो गई हैं, उनके ज़माने में क्या चीज़ अच्छी होती थी अब क्या चीज़ें अच्छी हैं, उनके ज़माने में क्या चीज़ बुरी थी अब क्या बुरी हैं। ऐसे माइक्रो इंटरेक्शंस करो। ये क्या करेगा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम प्लस बूस्ट करेगा और ये तुम्हारी सोशल एंजाइटी को भी नीचे करेगा। अब मैं बात करूँगा सोशल स्किल्स की, क्योंकि ये ज़रा ऊपर वाला मामला है। अब बात आ गई सोशल स्किल्स की, तो वो क्या कॉज करती हैं वो मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। सोशल एंजाइटी वाले में जो उसकी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी ऑलमोस्ट 99% इसकी भी हैं। तो मैं इसके सीधा सोल्यूशन पे ही आऊँगा, सोल्यूशन पे आऊँगा। वो कैसे कि पहले तो तुम ये देखो कि बिलफर्ज एक सिनारियो इमेजिन करते हैं, तुम एक अपनी फीमेल कज़न सिस्टर के साथ खड़े हुए हो। अब तुम क्या करो, यार बात करूं ना करूं, बात करूं ना करूं, करूं ना करूं, नहीं इतना सोचना नहीं है, बस 3 सेकंड का होल्ड लो और फिर बात कुछ भी शुरू कर दो। मैं कहता हूँ कुछ भी बोलने लग जाओ, अचानक ही जाके सामने खड़े हो जो तुम्हारा मुंह खुद ही कुछ ना कुछ बोलने को शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ बोलने को तुम खुद ही शुरू हो जाओगे। बस तुम्हारा काम ये सामने जाके खड़े हो जाओ और जब तुम्हारी हल्की हल्की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए तो ऐसे सवाल पूछो जिनका कोई ख़ास एंड ना हो, जैसे आज का दिन कैसा गुजरा, ओ बंदा बड़ा कमाल है उसके बारे में क्या सोचते हो, मुझे भी सही लगता है, कपड़े बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये चीज़ें वर्क करती। ये चीज़ उसी माइक्रो इंटरेक्शन में आ गई है, बट इसमें तुम क्या कर रहे हो कि अपना लेवल अपग्रेड कर रहे हो और अब तुम सिर्फ कैसे हो नहीं पूछ रहे, बल्कि क्या कर रहे हो, आज का दिन कैसा गुजरा, आगे क्या इरादा है, पास में कोई रिग्रेट है, फ्यूचर के क्या प्लान है, ऐसी चीज़ें पूछ रहे हो। और ऐसी चीज़ें जब तुम पूछते हो ना, क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछो ना, मैं पिछली वीडियो में बताया था मैं वो साइकोलॉजी पे बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ी है ना कि लोगों का जो उनसे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिस पे वो बात करना चाहें वो खुद होते हैं। तो तुम किसी से भी उसके बारे में कुछ भी पूछो, वो उसकी वो डिटेल्स बताएगा तुम्हें जो कभी तुमने सोची भी ना होंगी, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करो। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, अपने पाँव ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, मैं बस ये कहूँगा कि बिल्कुल सीधे खड़े हो। जैसे अब ये मैं बिल्कुल सीधा हूँ, मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरी कमर में किसी ने सरिया दे दिया और मुझे कोई सिर से रस्सी है जो ऐसे मुझे ऊपर को पुश कर रही है। मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे बैठा हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि सिर्फ ऐसे खंबे की तरह खड़ा हो के नहीं बैठे रहना, एक कॉन्फिडेंट सी स्माइल लाओ और दूसरे की बातों पे खाली नहीं, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। कोशिश ये करनी है कि उसकी हर बात पे रिएक्ट करो। अगर हर बात पे नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरे या तीसरे सेंटेंस पे तुम्हें कुछ ना कुछ रिएक्ट करना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को ये लगे कि ये बंदा कोई लाश नहीं है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये भी एक असली इंसान है जो कि मेरी वैल्यू करता है, और ऐसी वो तुम्हें ज़्यादा लाइक भी करने लग जाएंगे। अच्छा, अब मैंने तुम्हें थोड़ी सी मैस्कुलिनिटी का टीका तो डाल दिया है, तो अब क्यों ना एक चैलेंज हो जाए। अब कल तुम भी किसी ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे ज़्यादा सारे लोग हों और उनमें से किसी एक को भी पकड़ के उससे छोटी सी एक बात करोगे। वो चाहे स्कूल हो सकता है, वो पार्क हो सकता है, वो कॉलेज हो सकता है, वो ट्यूशन हो सकता है, कहीं पे भी तुम जाओ किसी भी बंदे से छोटी सी स्मॉल टॉक करो, फिर चाहे वो 3 सेंटेंसेस पे ही क्यों ना डिपेंड करती हो। और फिर वापस आओ और इस वीडियो में नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ भाई आपकी वीडियो मैंने देखी, मैंने वहाँ पे जाके ये काम किया, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, थैंक यू। इससे मुझे भी अप्रिसिएशन फील होगी और मुझे ये लगेगा कि हाँ भाई मेरा काम लोगों तक पहुँचे और उनको पसंद भी आ रहा है। इससे मुझे मोटिवेशन आएगी कि मैं और तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।